पापा बोलिए पापा। राजू बेटा, जरा अपनी माँ को समझा तो बेटा। कहती है वो पुराने कैसेट टेप्स और मेरी एंटीक घड़ी फेंक देनी चाहिए। हाउ कम? पापा सुबह के 6:10 हो रहे हैं। हाँ, 6:10? बेटा मेरी घड़ी में तो 7:40 हुए हैं। टिक टिक नहीं कर रही है तुम्हारी एंटीक घड़ी। सॉरी बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, आई मीन सो जा बेटा, सॉरी। मधु रानी, एक जरूरी बात बताना तुम्हें भूल गया। क्या? आई लव यू। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे कोई अच्छा सा गाना गा के मनाओ मुझे। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां डैडी मिल गया। क्या मिल गया? तकिया वहां पे गिर गया था। बोलो बेटा। ओके, व्हाट इज ऑडियो कैसेट टेप्स? दादा का मैसेज आया है कि उनको टेप रिकॉर्डर नाम की कोई चीज चाहिए। 6 बजे तुम लोग को ये सब ढूंढ करता हूं मैं कुछ। पप्पा ना लो हल्दी का पानी पियो। हाँ पापा, मैं बस नीचे ही आ रही हूँ, आकर आपके टेप रिकॉर्डर की प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, ठीक है? आशा! सॉरी हाँ बहनी, बीफ और बड़ा वाला सॉरी हाँ। अरे पहले ये बता तू भीग कैसे गई? अरे वहिनी काय बोलायचं, खड्डे में पानी जमा हुआ है ना पीछे वाली गली में, उधर से मैं आ रही थी तभी एक रिक्शा वाला खड्डे में से जानबूझ के रिक्शा चलाया ना खड़ांग करके, और ऊपर से बोलता कैसे, ओ मैडम एडवांस होली मुबारक। वो क्या है ना, सोशल डिस्टेंसिंग वाला होली खेला मैं आपके साथ। ऐसा बोल के फुर करके। अरे तू पानी मत झटक, रुक यहीं पे। कितना भीग गई मैं। ये साड़ी अंदर जाके बदल ले फटाफट। अगं भाई इतनी अच्छी साड़ी। वही कल ना इसको धोकर लाती हूँ अच्छे से। हाँ रख ले। हाँ? सच्ची? ओ मैडम हैप्पी बर्थडे एडवांस में। अगं भाई अच्छा सुन, मैं माँ पापा के लिए नाश्ता लेकर जा रही हूँ, तब तक तू बर्तन मांज लेना, फिर पंखे साफ करेंगे। हाँ? इतनी अच्छी साड़ी। पहुंच तो लूंगा इससे, लेकिन लपेटूंगा कैसे? वंदना ने नहा भी लिया? ठंडे पानी से नहा लिया होगा बेचारी ने अंदर वाले बाथरूम में। वंदू रानी टॉवेल नहीं है बाथरूम में? वही भी नहीं है घर में। मैं आशा और ये वही की साड़ी। क्या क्या बताऊं, तुम हंस क्यों रही हो? बच्चों की तरह झगड़ रहे हैं आप दोनों। वंदना, अरे
घर में इतने सारे बक्से, सोचो जरा, अगर घर में आग लग गई तो आग से बचने के लिए भागेंगे कैसे? पता है वो किशोरी, याद है आपको? किशोरी के घर में आग लगी थी, याद है? किशोरी के घर में ना बहुत बड़ी आग लगी थी और उसकी सास वो बेचारी व्हीलचेयर पे होती थी। जब तक फायर ब्रिगेड वाले आए ना, घर पूरा खाक हो चुका था। लेकिन राधिका, किशोरी की साथ आग लगी थी उससे 2 साल पहले ही गुजर गई थी ना। हाँ, पता है, लेकिन जिंदा होती तो आग से बचती क्या? अच्छा हुआ ना गुजर गई, वरना गुजर ही जाती। राधिका, तुम क्या बोल रही हो? खुद भी सुनती हो? हाँ? देखो, एक बात सुन लो, ये कैसेट मैं स्वर्ग लेकर जाऊंगा अपने साथ। वंदना सुना, वहां पे ना स्वर्ग में इंद्रदेव इन्हें टेप रिकॉर्डर देने वाले हैं। वह तिलोत्तमा, उर्वशी, ये सब क्या टेप के गानों पे डांस करती है? अरे इसमें गोल्डन डेज के रफी साहब के गाने हैं, वो दुनिया के रखवाले। अरे रफी साहब के दादर के घर में आके गा के गए थे क्या? तुमने सुना नहीं था? क्या बात कर रहे हो? अरे इंटरनेट पे सारे गाने मिलते हैं। इंटरनेट में सब फॉल्स है, ये ओरिजिनल अरे, ओरिजिनल कहाँ से original? रफी साहब के, सारे वो गाने दुनिया के रखवाले। हे भगवान, एक मिनट, एक एक करके सारे बॉक्सेस सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले आपके ये टेप्स का बॉक्स। क्या बात? मैं सोसाइटी में जाके पता करती हूँ कि किसी के पास टेप रिकॉर्डर है कि नहीं, और रात से भी कह देती हूँ। ओके ओके बेटा, दिस इज कॉल्ड बहू। दिस इज कॉल्ड एंटीक ससुर। अच्छा ठीक है, लेकिन एक चीज सुन लो, मैं ये सारे के सारे सामान खुद चेक करूंगा, उसके बाद कोई डिसीजन होगा। इसमें से ना कचरा ही निकलने वाला, मैं लिख के देती हूँ। लिख के दो। देख वंदना, पंद्रह गई, कहाँ चली गई? कचर कचर सुन के गई। मैं बता देती हूँ, ये कबाड़ खाना यहाँ से जाएगा, नहीं तो मैं आग लगा दूंगी। आग कैसे लगेगी? अरे मैं- आग लगने दूंगा तब ना। देखो राधिका, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। मैं चेक करूंगा, उसके बाद यू नो, चाय पियो, चाय नहीं पियो, चाहिए। चाय पियो, पी लो ना राधिका। ओके बंधु, चंदू, टेप रिकॉर्डर का जुगाड़ करना है। टेप रिकॉर्डर? सर मेरे पास है ना पुराना वाला टेप रिकॉर्डर। लेकिन मेरे पापा को रोज यूज करना होगा वो। तो मैं किधर वापस मांग रहा हूँ, रख लेना। और वैसे भी कुतुब मीनार जितना लंबा धूल खाते हुए पड़ा है मेरे घर पे। वो ठीक है, वो एक मिनट, पुनीत पुनीत पुनीत, जी सर। तू परेल जा रहा है ना? परेल जा रहा है ना? नो सर। तो जा, जी और सर। मेरे घर से है ना टेप रिकॉर्डर लेके आना, मैं घर पे बोल देता हूँ। ओके ओके सर। ओके सर, मैंने बोल दिया। अरे थैंक यू चंदू। पैसे बोल। सर बार्टर बार्टर, टेप रिकॉर्डर के बदले 3 वड़ा पाव और एक पीयूष, बस। पीयूष, डन। और मेरे लिए 2 साबूदाना खिचड़ी। ओके ओके गॉट इट। मैं नीलम इलेक्ट्रॉनिक जाके चेक करके आती हूँ। अच्छे से प्राइस पूछ के आना सखी। वंदना भाभी, आप, अरे वाह, पंखा साफ हो रहा है। सही दर्शन हाइट सोसाइटी का तो जैसे पर्यावरण साफ हो रहा है। अब हाँ सखी, टेप रिकॉर्डर पे डिस्काउंट है कि नहीं वो भी पूछ लेना बेटा। टेप रिकॉर्डर? मेरे पास है ना टेप रिकॉर्डर। नहीं दक्कू भाई, वो हमें खरीदना ही है। उधर देख। एक मिनट, आपकी बात सुनकर मेरे मन में ख्याल लहराने लगा है। यामिनी का गिफ्ट किया हुआ टेप रिकॉर्डर अगर आप इस्तेमाल करेंगी तो अहमदाबाद में बैठी मेरी यामिनी की यादों के गुलदस्ते में और भी खुशबू भरेंगी। वो तो है। मैं लेकर आता हूँ। अरे सुनिए सुनिए, लेकिन मेरी एक शर्त है, अपने प्यारे प्यारे इन-लॉज को समझाइए ना कि सही दर्शन हाई सोसाइटी के बायलॉज के हिसाब से बालकनी में पेटीकोट और पजामे सुखाना बिल्कुल वर्जित है, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करो फूल्स। इसको कैसे पता कौन सी बालकनी में कौन सा कपड़ा सूख रहा है? अरे वही दिन भर ना दूरबीन लेके घूमता है ना, वाईफाई येड़ा कहीं का, और फिर किताब में लिखता है 504 पेटीकोट, 405 ब्लाउज। क्या? हाँ, और शिकायत के बाजू में गजल बिजल लिखता है। हाँ। तुझे कैसे पता? मैं चुपके से पढ़ी ना उसकी किताब, झाड़ू पोछा करते करते। वही नहीं, उसमें लिखा है बायलॉज तोड़ेंगे तो बंद नहीं रहेंगे मेरे होठ, बालकनी में सुखाने नहीं दूंगा मैं बनियन पेटीकोट। अरे वाह, मस्त पार्टनर सिस्टम हुआ। वड़ा पाव के बदले टेप रिकॉर्डर। थैंक यू सो मच पुनीत। थैंक यू चंदू।
अच्छा चलता है नहीं है? सर नहीं चला तो तीनों के तीनों वड़ा पाव वापस। हाँ? 100% चलता है सर। अच्छा घर का खाना लो ना चंदू। सर आपके घर का टिफिन देखता हूँ तो मुझे मेरी माँ याद आ जाती है। तुम्हारी माँ टिफिन जैसी दिखती थी। अरे चंदू, अरे घर के खाने की बात। अच्छा ले भी लिया? इसने तो खा भी लिया। ओ सर मैंने खबर निकाली है कि हम सब की जॉब खतरे में है। अपनी कुरियर की कंपनी बेच रहे हैं अपने बिग बॉस तेजवानी सर। नहीं सर जाने दो जाने दो। नहीं, ये तो पूछना ही पड़ेगा दासानी जी। सबकी जॉब जा सकती है, इस पर ये कैसे कर सकते हैं आप? नहीं एक मिनट, ऐसा मत कीजिए, एक मिनट सुनिए मेरी बात। जुलाई में चंदू की सास को कोविड हुआ था, तब भी आपने ऐसे किया था, मैं कुछ नहीं बोला। फिर इस इडियट पुनीत ने पार्सल मिसप्लेस कर दिया था, तब आपने 2 बार किया था। वो 2 पार्सल मिसप्लेस हुए थे ना। तो वैलिड है। लेकिन अब जब सबकी जॉब जाएगी उसमें तो आपको भी खतरा है। फिर भी आपने आपका पेटेंटेड कॉपीराइट ये क्यों किया? क्या है ना सर, ये नौकरी जाएगी तो हम नई जगह पे जाएंगे, नई नौकरी मिलेगी तो नए लोग मिलेंगे, नया वातावरण मिलेगा, नए टिफिन मिलेंगे, नए कर्मचारी होंगे। अरे वाह, तो वहां दासानी भी नहीं होगे। हाँ जो तो मुझे करना चाहिए। अब अंदर के पंखे साफ कर लेते हैं। हाँ। संध्या मुबारक वंदना भाभी। सॉरी मैं लेट हो गया। दरअसल टेप रिकॉर्डर मिल नहीं रहा था तो मैंने पूरा घर खोद डाला। खोद डाला मतलब क्या? नीचे वाले के घर से मिला आपको? क्या वंदना भाभी, आप तो शरारतों के नटखट बाण चला रही हैं। ये लीजिए टेप रिकॉर्डर। थैंक यू लेकिन वंदना भाभी, मेरी वो शर्त याद है ना? हाँ, मैंने एक अच्छा सा प्लान सोच भी लिया है। बाय मॉम। बाय बेटा। ये चलता तो है ना? आजमा के देखिए। हाँ, मैं आजमा के देखती हूँ। डैडी See what I got? हेलो। और एक टेप रिकॉर्डर, ऊपर जोशीपुर अंकल भी लेके आए हैं। वो क्यों लाया? He's really weird, डैडी। वो घर में आके बोले, मेरी शर्त याद है ना भाभी? कौन सी शर्त? I don't know, बट फिर मम्मा बोली याद है दक्षेश जी, मैंने प्लान भी बना लिया है। शर्त? प्लान? क्या चल रहा होगा ऊपर? वंदना भाभी, मेरी शर्त याद है ना? हाँ तो बड़ी दक्कू भाई, मेरा प्लान तैयार है। टेप रिकॉर्डर के बदले मुझे आपके साथ जॉइंट सेक्रेटरी बनना पड़ेगा। मुझे मंजूर है। बंधु, गुजराती साड़ी? केविन आगुच, तुम इस बंदर के साथ जॉइंट सेक्रेटरी बनोगी? ऑनरेबल जॉइंट सेक्रेटरी एडवोकेट वंदना वागले। एडवोकेट? मैंने बनाया। हाँ? इस सही दर्शन हाइट सोसाइटी की जॉइंट सेक्रेटरी। और रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो न करे ते फूल। वंदना, क्या कर रही हो तुम? एक प्राणी कम था कि अभी? क्यों मी? प्राणी? हाँ प्राणी। जू में अगर खड़े हो ना तो कोई मूंगफली भी ना डाले, ऐसा प्राणी। भोचू है ये दक्षेश नाम का प्राणी। अरे क्या हुआ राजेश भैया, कौन प्राणी? कुछ नहीं, वो तिवारी वो मेरे घर में घुस गया, वो बायलॉज बोलने वाला प्राणी। अच्छा दक्षेश जी। हाँ। हंस लगाओ। आइडिया याद है ना वंदना भाभी? हाँ दक्कू भाई, मुझे याद है कि क्या आइडिया? मुझे इनको होली पे एक अच्छा प्लान बना के देना है। पर दक्कू भाई, अब साड़ी तो हटा दी ना मैंने स्टैंड से, तो आप अभी भी यहाँ क्यों खड़े हैं? प्रॉब्लम क्या है आपकी? ये स्टैंड? वंदना भाभी, ये स्टैंड भी हटा लीजिए ना। क्या है, ये स्टैंड नहीं होगा तो आपको कपड़े सुखाने का प्रलोभन ही नहीं आएगा ना। कपड़े सुखाने का प्रलोभन कैसे हो सकता है? हाँ मतलब कल यहाँ पे मेहमान आएंगे,
तो ऐसे स्टैंड देखकर बोला ओह स्टैंड है इनके घर पे, चलो चलो मैं जरा मेरी पैंट सुखाता हूँ, ऐसे करेगा कोई? राजेश भाई, रूल्स मतलब रूल्स। हाँ पता है मुझे, पता है रूल्स मतलब रूल्स। एक तो ये आपका जो टेप रिकॉर्डर है ना वो लेकर जाइए, मैं मेरा वाला टेप रिकॉर्डर लेकर आया हूँ। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं अपनी चेतावनी पूरी करके जाऊंगा। रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो न करे थे फूल्स। चलो चलो घर पे जाके पूरी बनाओ, जाओ। क्या जरूरत थी इसका टेप रिकॉर्डर लेने की? मैंने नहीं लिया भाई, वो खुद ही आ गया, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, अपना टेप रिकॉर्डर लेकर। अच्छा देखो ये चंदू का टेप रिकॉर्डर है, वो सारे कैसेट्स लेकर आओ, मैं एक एक करके प्ले करता हूँ, फिर सॉर्ट आउट करके रखता हूँ। हाँ, सखी पापा को लेकर आती भी होगी। हाँ। ये वाला इंपॉर्टेंट लगता है। ये क्या हो रहा है? अरे वंदना, अब पापा 100% बोलेंगे राधिका सीधा फन, चलो दादर चलो। क्या करेंगे? राज पापा आते होंगे। वंदना बहू, छुपाओ छुपाओ। किस पे है? साड़ी साड़ी साड़ी। हाँ उतारो जल्दी। अरे ये साड़ी नहीं, हाँ, राज, ये साड़ी। वंदना हाँ हाँ बेटा, कहाँ है टेप रिकॉर्डर राजू? मैं ये क्या? सखी तो कह रहे थे कि टेप रिकॉर्डर आ गया है? अच्छा पता है क्यों? क्यों क्यों क्या? वो टेप रिकॉर्डर वो प्रीतम है ना, प्रीतम सेकंड हैंड भंडार वाला, तो वो पुरानी चीजें बेचता है, तो उसके पास है टेप रिकॉर्डर। तो क्या? तो टेप रिकॉर्डर जाकर लाना पड़ेगा, तो वो मैं ला रहा हूँ, है ना? हट जाइए हट जाइए। एक मिनट जी। ये क्या लेके जा रहे हो? ये वंदना की साड़ी इस्त्री कराने ले जा रहा हूँ सखी। आप साड़ी? जी वंदना की? जी जी जी। हाँ लेकिन साड़ी इतनी मोटी मोटी। वो इसके अंदर वो साड़ी के अंदर ब्लाउज और पेटीकोट भी अटका हुआ है। अटका हुआ है मतलब? रखा हुआ है, तो वो सब इस्त्री करके लाता हूँ। हाँ बेटा, आई हैव गॉट सम लिटिल डाउट होता है। इस बात का डाउट पापा? यही कि देखो, मैं भी राधिका की साड़ी इस्त्री करने के लिए ले जाता हूँ, उसमें ब्लाउज पेटीकोट राधिका को भी डाल दो, तो इतनी मोटी मोटी नहीं होगी ना बेटा? क्या है इसके अंदर? जूली है इसके अंदर? ज्वेलरी बॉक्स है इसके अंदर, तो वो क्या? हाँ हाँ। क्या तुम लोग इस्त्री करने के लिए ज्वेलरी का बॉक्स भी देते हो? कैसे? हाँ शू पॉलिश करने, ज्वेलरी पॉलिश करने दूंगा और साड़ी इस्त्री करने दूंगा। अगल बगल में ना दुकान। चलो मैं जाता हूँ, लेट हो रहा है, चलो इसका कुछ करना। देखो वंदना, बेटा मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है। पापा वो साड़ी के अंदर ना टेप रिकॉर्डर ही था। क्यों? वो राजू उसको गिफ्ट रैप कराने के लिए लेके गया ना, ताकि आपको ऐसे शान से गिफ्ट कर सके। हाँ। और ये थैंक यू राजू। थैंक यू वेलकम पापा, वेलकम। ये देखो आ गया। ठीक है करो करो, समय बर्बाद करो, इसमें से कुछ नहीं निकलने वाला। अगर शोर के अलावा कुछ निकला ना तो मेरी तरफ से सबको कुल्फी। ये 200 रुपए में देती हूँ, ये लो 200। राजू मंगवा ले कुल्फी। एक मिनट, अगर इसमें से कचरा निकला तो? पहले चेक तो करो। नहीं, अगर निकला तो क्या हुआ भाई? वो कुल्फी। हाँ तो पैसे दो। लो, ये लो। चलो मतलब यहाँ पर दोनों के 200 रुपए आ गए। अब मुझे तय करना है कि कौन से 200 रुपए मुझे उठाने हैं। राजू तेरे पापा ही हारेंगे। अरे ऐसी पुरानी चीजें ना
कबाड़ी होती है। ओहो, पहले चेक तो करो राधिका, क्या है इसमें? एक मिनट। अरे आपको नहीं। याद है? नहीं याद है क्या? मम्मी पापा देखते हैं कबाड़ है या खजाना। या ओह, कितनी मधुर आवाज है। वाह, मधुर? कौन सी आवाज ज्यादा मधुर है पापा, वो कौवे की या डब्बा बाटली वाला की? बेटा, ये पुराने जमाने की यादें हैं। दादर का डब्बा बाटली वाला। एक मिनट, अभी दादर की गालियां बाकी है। हाँ? राजू, तुम्हें पता है वहाँ चाल में एक मिश्रा गोखले रहते थे, उनका झगड़ा भी इन्होंने रिकॉर्ड किया था। देखो लिखा है इस पे झगड़ा। डैडी क्या बोले वो? क्या बोले? खा बेटा। राजू, तेरे पापा के 200 रुपए उठा ले और कुल्फी मंगवा ले। हाँ ओके। एक कुल्फी में मंगा ही लूंगा, चाहे मैं जीतूं चाहे तुम। पापा आप हार गए। मम्मी इज राइट, इसमें से तो सिर्फ कबाड़ी निकल रहा है। ठीक है बेटा, लेकिन पहले चेक तो कर लेना, यू नो। माँ बोला राधिका, माँ बोला। अरे रिकॉर्ड किया ना? ये देखो, रिकॉर्ड बटन दबाया हुआ है। बोल बेटा बोल। स्टॉप कीजिए ना, रिवाइंड करके सुनते हैं राजू की आवाज। अरे क्या सुनती है? पहले राजू माँ बोला, अब पापा बोलेगा। पापा बोल बेटा, पापा बोल। मामा। पापा बोल बेटा, मामा हो गया, अब पापा बोल। पापा। मामा। फिर माँ बोला। राजू बेटा, ये अंताक्षरी नहीं है, पौ का मोह नहीं होता है बेटा। पापा बोल। वो तो अंताक्षरी में भी नहीं होता। तुम सिखाओ ना माँ वो राधिका। एक मिनट राजू, हे राजू, पापा बोल। पापा पापा सा रे गा मा पा पा पा। राधिका, उसे सरगम सिखा रही हो। सारे गा मा पा, सिर्फ पा सिखाओ ना। पा पा बोल बेटे। पापा। पापा बोला अपना राजू। पापा बोला राधिका। पापा बोला। राजू लो, अब मेरे पैसे से कुल्फी मंगवा। नहीं, मेरे पैसे से भी मंगा नहीं, मैं हार गई हूँ ना। नहीं, कोई हार जीत नहीं, दिल खुश हो गया। ले रख ले सब, रख ले। वंदना ने पहली मंगवा लिया है। मस्त। और यहाँ सीनियर वागले, आपने सही कहा, कुछ पुरानी चीजें ना सचमुच खजाना होती है ना। है ना? See the fun? यादों का खजाना मम्मी, यादों का कोई मोल नहीं होता, वो अनमोल होती है। दादा, और एक टिप ट्राई करें? कर बेटा कर। आज हमारे डीजी रोहिया स्कूल के बाल दिवस महोत्सव में इस साल चौथी कक्षा के राजेश श्रीनिवास वागले अपनी माताजी प्रणाम श्रीमती राधिका वागले के साथ एक गीत पेश करेंगे।